फ्रेंड्स, मैं वैशाली स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम जंक्शन पे। तो सीटेट का पेपर 1 एंड पेपर 2 आपका सफलतापूर्वक कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर आपके अंदर बहुत सारी दुविधाएं होंगी। पहली बात तो वो जिन्होंने सारी आंसर की वगैरह सब आपने चेक ही कर लिया है, तो जिनका सीटेट जो है वो क्वालिफाई हो रहा है और जिनका क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है या अभी जो है कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो सारी चीजों पे हम डिस्कशन करेंगे, बात करेंगे और ये बताएंगे आगे कौन सी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। तो इस वीडियो को पूरा देखकर जाइएगा। भाई सीटेट जो है जिनका पास हो रहा है, सबसे पहले हम उनकी बात करेंगे। देखिए सीटेट जो है यहाँ पर ये एक सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपका क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होता है, यानी कि यहाँ से आपकी कोई भी जॉब अभी नहीं लग रही है ना। ये आपने बस क्वालिफाई कर लिया, यानी कि आप एलिजिबल हो गए यहाँ पे भर्ती में बैठने के लिए। अब यहाँ पर करना क्या है आपको। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जैसे कि पूछ रहे हैं कि मैम अब सीटेट के बाद हमें करना क्या है, हम क्या करेंगे, कौन कौन सी ऐसी भर्ती हैं जिनमें हम अप्लाई कर पाएंगे। तो सीटेट जो है यहाँ पर आप, क्योंकि ये सेंट्रल लेवल का पेपर होता है, सभी को पता है कि ये पेपर जो है ये आपका सेंट्रल लेवल का पेपर होता है। तो यहाँ पर आप ओवरऑल, भाई केंद्र का पेपर है तो ओवरऑल आप पूरे भारत में कहीं भी अगर वैकेंसी निकलती है तो सीटेट के माध्यम से आप डाल सकते हैं, पहली बात। दूसरी, अगर हम बात करेंगे कि सीटेट यहाँ पर अगर आपका क्वालिफाई है तो अब यहाँ पर वैकेंसीज कौन सी हैं और कौन कौन सी आप अप्लाई कर पाएंगे। तो अगर हम बात करेंगे पेपर 1 की और पेपर 2 की, भाई अगर हम बात करेंगे तो आप सभी को पता है कि पेपर 2 यहाँ पर उन लोगों ने दे पाया होगा जिन लोगों का बीएड भी है, जिन लोगों का बीटीसी भी है, तो उनके लिए यहाँ पर। और पेपर 1 में क्योंकि बीएड वाले अब अप्लाई कर नहीं पाते हैं तो उनके लिए यहाँ पर अलग जो है वो यहाँ पर वैकेंसीज जो हैं देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पेपर 2 की। तो जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पेपर 2 की, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें आपको यहाँ पर टीजीटी है ना, पीजीटी की वैकेंसी जो होंगी उसमें आप अप्लाई कर पाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। इसके साथ साथ यहाँ पर शिक्षक भर्ती निकलेंगी, यहाँ पर शिक्षक भर्ती जो निकलेंगी, चाहे यूपी में निकले चाहे अदर स्टेट में, है ना, यूपी में निकले या अदर स्टेट में भी निकलती हैं। तो यहाँ पर आप जो है 6 to 8th में जो है वो अप्लाई कर पाओगे। जाहिर सी बात है जिनका पेपर 2 क्लियर है ना, जिनका पेपर 2 क्लियर है वो अप्लाई कर पाएंगे यहाँ पर 6 to 8th के लिए। दूसरी, यहाँ पर टीजीटी पीजीटी के लिए आप अप्लाई कर पाओगे। उसके साथ साथ यहाँ पर केवीएस की वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी, यहाँ पे एनवीएस की वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी, यहाँ पे आपको DSSB की वैकेंसी जो है ये आपको देखने को मिलेंगी। और इतनी सारी वैकेंसीज जो है इनमें आप अप्लाई कर पाओगे। देन यहाँ पर एक वैकेंसी जो है एकलव्य स्कूल से रिलेटेड है, EMRS, यहाँ पर भी आप अप्लाई कर पाओगे। तो अगर यहाँ पर ये सारी अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, 6 to 8th जूनियर लेवल की वैकेंसी होगी। आप अगर पेपर 2 क्लियर है तो वहां पे आराम से आप शिक्षक भर्ती में बैठ सकते हो। बीपीएससी की यूपी की बात हो, शिक्षक भर्ती निकलेगी। यहाँ पर बीपीएससी की बात हो, है ना, बीपीएससी जो बिहार शिक्षक भर्ती लगातार आपको देखने को मिल रही है, यहाँ पर बिहार में जो शिक्षक भर्ती देखने को मिल रही है 6 to 8th, वो आपको यहाँ पर आप फिल कर सकते हो। तो इतनी सारी अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलने वाली है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं यहाँ पर, नेक्स्ट जो बात करेंगे वो यहाँ पर किस पे करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे पेपर 1 पे। तो पेपर 1 में आप सबसे पहले तो अगर हम बात करें कि यहाँ पर 1 to 5 में आप अप्लाई कर पाओगे, यानी कि प्राइमरी में यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो, जाहिर सी बात है। तो DSSB PRT की वैकेंसी, है ना, DSSB
पीआरटी की वैकेंसी यहाँ पर निकलेगी, केवीएस पीआरटी की वैकेंसी आपकी यहाँ पर निकलेगी। यहाँ पर अगर हम बात करें ईएमआरएस में जो वैकेंसी निकलेगी, इन सभी में आप अप्लाई कर पाओगे। प्लस यहाँ पर जो हमारी शिक्षक भर्ती है उसमें भी अप्लाई कर पाओगे भाई। तो यहाँ पर अगर आपने पेपर 1 को क्वालिफाई किया है तो आप प्राइमरी लेवल के एग्जाम पे, यानी कि यहाँ पर 1 to 5 है ना, 1 to 5 में आप अप्लाई कर पाओगे, 1 to 5 में। तो ये सारे आपके सामने एग्जाम्स हैं जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता है कि इसके बाद हम कर क्या पाएंगे। तो भाई ये सारी वैकेंसीज जो हैं ये आपके सामने आपको देखने को मिलने वाली हैं। तो 1 to 5 में अगर हम बात करें शिक्षक भर्ती को लेके, तो चाहे बिहार में निकले, यूपी में निकले, आप हर जगह अप्लाई कर पाओगे। अगर आपका पेपर 1 क्लियर है और पेपर 2 क्लियर है तो 6 to 8 के लिए टीजीटी पीजीटी के लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हो। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। इतनी सारी अपॉर्चुनिटी आपके सामने है यहाँ पे। अब हम बात करेंगे कि भाई जिनका सीटेट जो है ये क्लियर नहीं हुआ, भाई जिनका सीटेट जो है ये क्लियर अगर आपका नहीं हो पाया है तो यहाँ पे आप 2 चीजें कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर सबसे पहली बात है कि यहाँ पर भाई जिस तरह से थोड़ा सा योगी जी जो हैं ये एक्शन में आए हैं रिसेंटली, तो हो सकता है कि आपको यूपी टेट देखने को मिल जाए, है ना। तो आपको तैयार रहना है इसके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप यूपी से हो तो, क्योंकि अगर यूपी टेट आपने क्वालिफाई कर लिया तो यूपी में जो शिक्षक भर्ती है उसमें आप बैठ पाओगे। लेकिन यहाँ पर ये होता है स्टेट लेवल का, सीटेट होता है सेंट्रल लेवल का। क्योंकि अगर आप यूपी से हो, है ना, यूपी से हो तो आप यूपी में जो है यहाँ पर शिक्षक भर्ती में बैठ पाओगे, ठीक है, पहली बात ये। दूसरी चीज अगर हम बात करें कि आप अगर अदर स्टेट से और सी टेट, यहाँ पे तो हर स्टेट का अपना टेट होता है तो आपको वो क्वालिफाई करना है। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे यूपी टेट आने की संभावना है, इसलिए हमने बात की है। अब देखें यहाँ पे सी टेट जो है, यहाँ पर आप सभी को पता है कि हर नेक्स्ट 6 मंथ में होता है ना, नेक्स्ट 6 मंथ में आपको देखने को मिलता है, ये तो सभी को पता है ना। यहाँ पर नेक्स्ट 6 मंथ में आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अब आपका यहाँ पर जुलाई में सपोज दैट आपका यहाँ पर 7 जुलाई को आपका एग्जाम था। तो अब देखे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यानी कि आपको फिर से यहाँ पर जनवरी में आपको ये एग्जाम देखने को मिल जाएगा। तो नेक्स्ट सीटेट जो कि 6 मंथ में होगा उसकी प्रिपरेशन आप अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर यूपी टेट को लेकर चलना है, या फिर अगर आप अदर स्टेट से हो तो वहाँ पे जिस स्टेट में के भी हो वहाँ पे जो टेट होता है उसके वहाँ पे अगर आपका टेट क्वालिफाई है तो अच्छी बात है। लेकिन फिर आप अपने ही स्टेट में जो है वो यहाँ पर शिक्षक भर्ती में बैठ पाओगे, अदर स्टेट में नहीं फिल कर पाओगे। सीटेट पास करना इसीलिए जरूरी होता है कि आपको पूरे भारत में अगर कहीं भी वैकेंसी निकलती है तो यहाँ पर डालने का मौका मिलता है। तो सीटेट जो है नेक्स्ट 6 मंथ में आने वाला है, इस पर फोकस कीजिए। यूपी से हो तो यूपी टेट की भी आप तैयारी कर सकते हो और सीटेट की भी कर सकते हो। तो 6 मंथ में सीटेट है, आप नेक्स्ट सीटेट की तैयारी करिए बढ़िया से, धुआंधार तरीके से, या अदर कोई लक्ष्य है तो उस पर भी फोकस कर सकते हैं। और जो लोग सीटेट पास हैं उनके लिए भर भर के अपॉर्चुनिटी हैं आने वाले समय में। तो मिलते हैं। आई होप सारी चीज़ें आपको जो है यहाँ पर डिस्कशन क्लियर हो गया है। आपको जितनी भी चीज़ें हैं, अगर कोई आपको कोई भी बात पूछनी है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच सभी का जुड़ने के लिए।